आज से ठीक एक सप्ताह पहले 7.5 मैग्नीट्यूड की रफ्तार से भूकंप आती है और भारी तबाही मचाती है। कितने घर तो रोड और कितने लोग भी मर जाते हैं और कई लोग तो घायल भी हो जाते हैं। तो आप सोच के ही दंगे रह जाओगे कि इतने तेज 7.5 मैग्नीट्यूड, अगर इतनी तेज रफ्तार से भूकंप आती है तो आप अनुमान लगा सकते हो किसी भी सिटी, किसी भी शहर में बड़े बड़े बिल्डिंग्स हो तो सीधी सी बात है दोस्तों, वहां पे तो भारी नुकसान होगा ही होगा और लोगों के मरने का भी संख्या बढ़ सकता है। दोस्तों आए दिन हम लोग को सुनने को मिलता है अर्थक्वेक से होने वाला सुनामी या बहुत ऐसे घटनाएं जो खास करके ज्यादातर अर्थक्वेक से होता है। चलो आज के इस वीडियो में समझते हैं इसका ओवरऑल ग्राफ और इसका फैक्टर समझते हैं। भूकंप होता कैसे है, आखिरकार क्यों भूकंप आती है बार बार। चलो आज के इस वीडियो में पूरे के पूरे ग्राफ समझते हैं और क्लियर करते हैं कंसेप्ट को। दोस्तों भूकंप का सबसे बड़ा डेंजरस इलाका, डेंजरस कंट्री माना जाता है तो जापान को। आए दिन सबसे ज्यादा भूकंप जापान में देखने को मिलता है। वहां के लोगों को नुकसान होता है भूकंप के वजह से और सुनामी भी आता है। सुनामी नाम भी वहीं से उत्पन्न हुआ है। सुनामी नाम का भी मतलब समझेंगे। चलो पहले समझते हैं इसका फैक्ट। भूकंप के आने का सबसे बड़ा एक कारण है जिसका नाम टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं। आपने नाम सुना होगा टेक्टोनिक्स प्लेट का। ये खास करके पता है ये सतह होता है जमीन का। चलो इसके बारे में पहले समझते हैं। दोस्तों टेक्टोनिक्स प्लेट पृथ्वी के आंतरिक सतह को ढकती है। जैसे टेक्टोनिक प्लेटें समुद्री स्थल और महाद्वीपीय स्थलमंडल से बना हुआ होता है। टेक्टोनिक प्लेटें खास करके पता है समुद्रीय स्थल और महाद्वीप स्थलमंडल से बना हुआ होता है, जो एक प्लेट दूसरे प्लेट के बीच बैठती है। और ये बैठती कैसे है चलो समझते हैं। दोस्तों आपको ये जानकर हैरानी होगी टेक्टोनिक प्लेट पे ही महाद्वीप और महासागर स्थित है। दोस्तों ये प्लेट ज्यादातर स्थिर नहीं रहता है और ये खिसकते रहता है, जिसकी वजह से एक प्लेट दूसरे प्लेट के नीचे चला जाता है और एक प्लेट दूसरे प्लेट के नीचे जाएगा तो सीधी सी बात है भूकंप का झटका महसूस होगा ही होगा। मतलब कहने का मतलब कि धरती के परते, एक परते और दूसरे परते के बीच में जब समता है तो सीधी सी बात है कि वो प्लेट वहां खिसकेगा और वहां के जमीनी स्थल जो होगा वो बैठेगा ही बैठेगा और जिसकी वजह से भूकंप का झटका देखने को मिलता है और जिसकी वजह से समुद्र में भी लहर उठता है। दोस्तों समुद्र में लहर तब उठता है जब ये परतें एक दूसरे के बीच बैठती है और खिसकती है, जिसके वजह से समुद्र में लहर आता है जिसे सुनामी कहते हैं। और वो सुनामी आने के बाद काफी ज्यादा भारी तबाही भी मचाता है, हवा तूफान भी साथ में लेके आता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको इतना कंसेप्ट समझ में आया होगा। वैसे तो जापान को भूकंप का केंद्र माना जाता है और सबसे ज्यादा डेंजरस इलाका भी माना जाता है जापान को, जिसकी वजह से जापान में मेट्रोलॉजिकल एजेंसी बार बार रिसर्च करते रहती है और पता लगाते रहती है और मॉनिटरिंग करके पता है अलार्म बेल बजाया जाता है, जिससे लोग सतर्क हो जाते हैं, लोगों को जल्दी से जल्दी इंफॉर्मेशन दे दिया जाता है। ये अलार्म बेल तब बजाया जाता है, ऐसे महसूस होता है मेट्रोलॉजिकल एजेंसी इसके बारे में पता करती है और पता करने के बाद तुरंत ही अलार्म बेल बजा देती है। वैसे समुद्र के आसपास लोग हो तो वो खास करके जल्दी से जल्दी वहां से हट जाते हैं। शिप हो समुद्र में तो उन लोगों को भी इन्फॉर्म कर दिया जाता है, जिससे उनके सेफ्टी का ध्यान रखा जाए। और ये खास करके अलार्म बेल बहुत ही ज्यादातर साउंड करता है, बहुत दूर दूर तक सुनाई देता है, जिसकी वजह से लोग अलर्ट हो जाते हैं और अपनी सेफ्टी खुद करते हैं। 2024 में तो लोग 1 जनवरी की हैप्पी मना रहे थे, सेलिब्रेट कर रहे थे न्यू ईयर, लेकिन वही जापान में 1 जनवरी को ही वहां 6 पॉइंट मैग्नीट्यूड के रफ्तार से वहां भूकंप का झटका महसूस किया गया। मतलब आप सोच सकते हो कि उन लोगों का दिन जिससे लोग हैप्पी न्यू ईयर मनाते हैं और उन लोगों का न्यू ईयर भी सैड में गुजरा। खास करके वहां पे बार बार ये भूकंप आते रहता है। और उसके बाद दोस्तों पता है 2011 में 9 मैग्नीट्यूड के रफ्तार से भूकंप आया था और वो काफी ज्यादा भारी तबाही मचाया था। लगभग 15,000 लोग मर गए थे और 6,000 लोग घायल हो गए थे उस समय। वैसे आए दिन जापान को भूकंप का सामना करना पड़ता है। दोस्तों आपने वोल्केनो का नाम सुना होगा, जो ज्यादातर लावा निकलता है उससे और वो काफी ज्यादा उष्मा निकलती है उससे, वोल्केनो से। और पता है ये काफी ज्यादा नुकसान भी पहुंचाता है वोल्केनो। वोल्केनो क्यों निकलता है दोस्तों, आपने वोल्केनो का नाम सुना होगा, जिससे आग निकलता है और धुआं भी निकलता है और लावा निकलता है। चलो इसके बारे में समझते हैं। जमीन से वोल्केनो तो तब निकलता है जब जमीन में काफी ज्यादा गर्म हो गया हो, जमीन का परते काफी ज्यादा गर्म हो गया हो और गर्म होने के वजह से पता है वहां एक अलग ही उष्मा बनना स्टार्ट होता है, जहां पे एक प्लेट दूसरे प्लेट के बीच में काफी ज्यादा गर्मी पैदा होता है और जिसकी वजह से ब्लास्ट करता है। ब्लास्ट करने के बाद उससे काफी ज्यादा वोल्केनो निकलता है, जिससे लावा निकलता है
और लावा निकलने का मतलब क्या दोस्तों, अगर जमीन के परत से लावा निकलती है तो सीधी सी बात है जमीन का जो एक परत होगा और दूसरे परत के बीच में जगह बनेगा, और जगह बनेगा तो सीधी सी बात है वो भूकंप होगा ही होगा। मतलब कहने का मतलब क्या, वोल्केनो भी एक मेजर कारण हो सकता है भूकंप का, हो सकता नहीं, ये बिल्कुल है। और ज्यादातर जापान में वोल्केनो देखने को मिलता है, इसी के वजह से दोस्तों जापान में सबसे ज्यादा भूकंप आता है। वोल्केनो अगर जमीन से, सीधी सी बात है, जमीन से लावा निकलेगा तो जमीन के अंदर खाली जगह होंगे, जिसके वजह से एक परत दूसरे परत के बीच में खिसकता है और बैठ जाता है, और जिसके वजह से लोगों को भूकंप का झटका महसूस होता है। सबसे बड़ा मेजर कारण है वोल्केनो, जिसकी वजह से एक प्लेट और दूसरे प्लेट के बीच में टकराहट होती है। कुछ ऐसे ही सुनने को मिलता है नेपाल में भी आए दिन भूकंप का पॉइंट बनता है, वहां से मुख्य बिंदु बनता है। नेपाल में भी आए दिन भूकंप का सामना करना पड़ता है वहां के लोग। सोच के देखो दोस्तों, अगर किसी भी कंट्री में ज्यादातर भूकंप होता हो और वहां के लोगों को परेशानियां झेलना पड़ता हो और वहां के लोगों को काफी ज्यादा नुकसान होता हो, सीधी सी बात है दोस्तों, वहां की गवर्नमेंट कुछ ना कुछ करेगी वहां के पब्लिक के लिए। ऐसे ही जापान डेवलप कंट्री नहीं कहलाता है, वहां की सरकार बहुत कुछ कर चुकी है वहां के डेवलपमेंट के लिए। और समुद्र के इलाके, जो समुद्र है उसके आसपास पत्थर के बाउंड्री बनाया जा चुका है, काफी हाइट बनाया जा चुका है, जिससे वहां के सुनामी को रोका जाए, वो लहरें को रोका जाए। मैंने बताया था कि सुनामी का भी मतलब बताऊंगा दोस्तों। सुनामी भी नाम जापान से ही आया था। TSU का मतलब होता है अ लार्ज ऑफन डिस्ट्रक्टिव सी वेव प्रोड्यूस्ड बाय सबमरीन अर्थक्वेक, और नामी का मतलब होता है वोल्केनिक इरप्शन। डिस्ट्रक्टिव का मतलब होता है विनाशकारी, और वोल्केनिक इरप्शन का मतलब होता है ज्वालामुखी का विस्फोट। सुनामी का मतलब ही बता दिया आपको दोस्तों, ये खास करके वहाँ विस्फोट होता है, वोल्केनिक जो विस्फोट होता है, जिसके वजह से भी भूकंप आने का सबसे बड़ा मेजर पॉइंट इसको माना जाता है जापान में। दोस्तों ओवरऑल मैंने आपको एक ग्राफ बता दिया। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास भी भेजें। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद दोस्तों।